मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में प्रमुख सचिव एम देवराज द्वारा शासनादेश जारी किया गया। आदेश में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के साथ साथ दिव्यांगजन, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अब हर भर्ती प्रक्रिया में विभागीय स्तर पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में कोर्स कोऑर्डिनेटर भर्ती में गड़बड़ी सामने आने पर समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन कर नियुक्तियां कराने वाले आउटसोर्सिंग कंपनी अवनीप परिधि, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन पीवीटी लिमिटेड, लखनऊ और संबंधित आवेदकों के खिलाफ गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। विभागीय जांच में 72 में से सिर्फ 21 अभ्यर्थी पात्र पाए गए, जबकि अपात्रों को फर्जी दस्तावेजों से नियुक्त किया गया। मामले में प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए पंचायती राज विभाग सक्रिय हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा के बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग को 950.26 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 22.43% राशि ही खर्च हो सकी। शेष समय में कार्य तेज करने पर जोर है। डिजिटल लाइब्रेरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट प्राथमिकता में है। नए साल पर योगी सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की। मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेश के 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। हर केंद्र पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को 4 स्कूटी और एक मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराने की योजना है। इसके तहत 6400 स्कूटी और 1600 मोबाइल खरीदे जाएंगे। एडीजी पदमजा चौहान के मुताबिक इस पर करीब 67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट मिलने के बाद अगले वर्ष खरीद प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे महिला सुरक्षा सेवाएं और प्रभावी होंगी। योगी सरकार प्रदेश को तकनीक और नवाचार का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। लखनऊ और नोएडा को आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम पत्र में बताया कि डेटा सेंटर सेक्टर में करीब 30,000 करोड़ रुपए की निवेश का लक्ष्य रखा जाएगा। प्रदेश में 5 हाइपर स्केल डेटा सेंटर पहले से संचालित हैं, जबकि जेवर में 3700 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। एआई प्रज्ञा योजना से 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के संकेत तेज हो गए। मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोर कमेटी की लंबी बैठक में संगठन और सरकार के बीच अदला बदली पर मंथन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार कुछ संगठनात्मक चेहरों को सरकार में और कुछ मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रदेश अध्यक्ष बैठक के बाद दिल्ली रवाना हुई, जहाँ हाईकमान से हरी झंडी मिलने पर जल्द फैसला संभव है। नए साल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री जनता सेवा योजना के तहत परिवहन निगम आगरा परिक्षेत्र में 19 नए मार्गों पर बस सेवा शुरू करेगा, जिसमें मथुरा के 6 मार्ग शामिल हैं। इन बसों का किराया सामान्य बसों से 20% तक कम होगा। योजना का उद्देश्य गांव-गांव तक आसान परिवहन उपलब्ध कराना है। सभी बसों का संचालन और फेरे ऑनलाइन तय किए गए हैं। अंतिम फेरे में बसों का गाँवों में ठहराव अनिवार्य होगा, जबकि चालक परिचालकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यूपी सरकार ने आम आदमी के लिए घर बनाना आसान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। एलडीए और आवास विकास परिषद की नई कॉलोनियों में जमीन की कीमतें अब करीब 25% तक सस्ती होंगी। शासन ने इन नई गणना नीति जारी कर कई अतिरिक्त चार्ज घटा दिए हैं। पैक फेंसिंग, कॉर्नर और चौड़ी सड़क वाले भूखंडों पर लगने वाला शुल्क कम किया गया है। इससे आईटी सेल, वेलनेस सिटी, वरुण विहार, नैमिष नगर और अनंत नगर सहित कई योजनाओं में लाखों लोगों को सस्ते मकान और फ्लैट का लाभ मिलेगा। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नए साल में बड़ी खुशखबरी है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्दी 22,000 पदों पर कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट upbbb.gov.in पर विज्ञापन जारी होगा। इन भर्तियों में कांस्टेबल, नागरिक पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, महिला पीएसी, जेल वार्डर और घुड़सवार पुलिस के पद शामिल है। कांस्टेबल भर्ती के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तय है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। सरकारी नौकरी और वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड ए के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्ती OCES 2026 और DGFS 2026 ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 21 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान करीब 70,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेंगे। नियुक्ति के बाद लेवल 10 के तहत 56,100 रुपए बेसिक पे मिलेगा, जो अनुभव के साथ 1,35,000 रुपए प्रतिमाह तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में जातिगत बैठकों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सख्त चेतावनी पर अब मेजबान विधायक PN पाठक का सोशल मीडिया एक्स पोस्ट चर्चा में है। PN पाठक ने कहा है कि ब्राह्मण समाज मार्गदर्शक और संतुलन करता है, विभाजक नहीं। इसे पंकज चौधरी के बयान पर परोक्ष जवाब माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यह संदेश सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं बल्कि सभी जातिगत गुटबाजी पर लगाम लगाने का संकेत है। संगठन अनुशासन पर सख्ती से मूड में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग आत्मनिर्भरता की मजबूत मिसाल बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2025-26 में PM-EGP और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 32,384 लोगों को रोजगार मिला, जो तय लक्ष्य से कहीं अधिक है। करीब 3,000 नए ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना हुई। खादी को आधुनिक और युवाओं के अनुकूल बनाने के लिए निफ्ट के साथ करार कर डिजाइन और कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश भर में प्रदर्शनियों और जागरूकता कार्यक्रमों से खाद्य उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ी है। साल 2025 कई बड़े नेताओं के लिए मुश्किलों भरा रहा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए, लेकिन महज 55 दिन बाद ही 2 पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराए जाने पर उन्हें फिर 7 साल की सजा के साथ जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर दुष्कर्म का आरोप लगा और जनवरी में उनकी गिरफ्तारी हुई। वहीं प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक अभय ओझा समेत 26 लोगों पर मारपीट और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। इन घटनाओं ने कई नेताओं के लिए 2025 को नागवार बना दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वे संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को सरेआम हड़पने का काम करती है। उन्होंने भाजपा को पीडीए विरोधी बताते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए न संविधान सुरक्षित है और न ही आरक्षण। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा की वर्चस्ववादी सोच के कारण भेदभाव, शोषण और अधिकारों की हकमारी हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जानबूझकर मामलों की टालती है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि 2027 में पीडीए समाज भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पछुआ हवाओं और बर्फीली ठंड के बीच 17 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। कानपुर में रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 59 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिससे ट्रेनों और उड़ानों में रुकावट आई है। पूर्वानुमान के मुताबिक नए साल पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर पश्चिमी यूपी में बारिश हो सकती है और तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है। अगले 3 से 4 दिनों में प्रदेश में शीत दिवस कमजोर होने से ठंड से राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।